महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत के बीच चर्चाओं में था उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, तो दूसरी तरफ अगले ही दिन एकनाथ शिंदे का नया मुख्यमंत्री बनना। जी हां, दोनों ने ही काफ़ी चर्चाएं बटोरी, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ध्यान जो गया जनता का वो था रश्मि ठाकरे के फैसले पर। आप सभी को बता दें, उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने पुरजोर कोशिश की थी कि इस बगावत को रोक लिया जाए, एकनाथ शिंदे की नाराज़गी को दूर किया जाए, लेकिन ये सारी बातें एकनाथ शिंदे ने ताक पर रखते हुए अपने जो फैसले थे उस पर अड़िग रहे। दरअसल कुछ बातें थी जो रश्मि ठाकरे से एकनाथ शिंदे करते नजर आए थे। वो बातें आपने पहले भी सुनी है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझने की कोशिश की जाए तो ये बगावत का मकसद निकल कर सामने आता है और ये शरद पवार से भी जुड़ा हुआ नजर आता है। दरअसल आपको बता दें कि जब शुरुआत में ही बगावत की खबरें सामने आई थी तो खबरें ये भी थी कि फ़ोन पर एक दूसरे से काफ़ी लंबी बातें भी चल रही हैं और बातचीत फ़ोन के ज़रिए पूरी तरीके से नाराज़गी दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और उनके बगावती खेमे से बात कर रहे थे लगातार फ़ोन पर मैसेजेस के जरिए, फ़ोन कॉल्स के जरिए, लेकिन इस बीच रश्मि ठाकरे की भी एक फ़ोन कॉल का जिक्र निकलकर सामने आया, जहां पर एकनाथ शिंदे ने रश्मि ठाकरे और सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। उस वक्त रश्मि ठाकरे से बातचीत में शिंदे ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी वो उनके बगावत का मकसद का खुलासा कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाभी जी, मतलब एक तरीके से जो बातचीत की शुरुआत थी, उन्होंने कहा कि शिंदे ने कहा कि हम नाराज़ हैं, हमारी भावनाएं समझिए, एमबीए में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, विधायकों और मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही है, पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है और लोग नाराज़ हैं। जी हाँ, उन्होंने ज़मीनी स्तर से इस बात को जोड़ा कि जनता नाराज़ दिख रही है महाराष्ट्र की। ये सब एमबीए के साथ गठबंधन के बाद हुआ है और ये गठबंधन पूरी तरीके से जब हुआ तो शिवसेना अपने विचारों से हटकर काम करती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी ठेस भी पहुंच रही है। इसीलिए आप हमारी नाराज़गी समझने की कोशिश करिए। नाराज़गी उद्धव ठाकरे या शिवसेना से नहीं थी, बल्कि जिस मकसद के साथ पार्टी की मूल विचारधारा थी, पार्टी उसी विचारधारा से भटक गई थी। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ जब गठबंधन हुआ एमवीए के साथ। तो ये सारी बातें जब निकलकर समय समय पर सामने आती रहीं तो ये काफ़ी चुभती नजर आई बाकी सभी को। आपको बता दें कि इन सब के बीच ये भी कहा गया था कि रश्मि ठाकरे ने जो बागी विधायक थे उनकी पत्नियों को फ़ोन कॉल्स करके अपने अपने पतियों को वापस बुलाने की डिमांड तक करी थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, बगावत जारी रही। उद्धव ने इस्तीफा दिया, सीएम पद यहाँ पर संभाला एकनाथ शिंदे ने। तो जो पूरी कोशिश थी रश्मि ठाकरे की, उनकी तारीफ़, उनकी सराहना तो खूब की गई, लेकिन जो एक वजह थी वो निकलकर सामने आई और ये वजह शरद पवार से ही जुड़ी नजर आई। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से रश्मि ठाकरे ने सामने से आकर एकनाथ शिंदे से बात करी, इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। और शुरुआत में भी यही कहा गया था कि अगर नेतृत्व की बात है तो रश्मि ठाकरे को नया सीएम बना दिया जाए। वो शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार का ही बयान निकलकर साल की शुरुआत में सामने आया था। इन सब के बीच जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बात अब चुनाव चिन्ह पर आकर रुकी है। देवेंद्र फडणवीस पूरा साथ देते नजर आ रहे हैं शिंदे का, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी वापसी की बातें करते नजर आ रहे हैं, बागियों पर निशाना साध रहे हैं और अपना चुनाव चिन्ह बचाने की पूरी यहाँ पर एक तरीके से ऐलान कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लेकर फैसले लेते हैं एकनाथ शिंदे और उनका बचाव करने के लिए रश्मि ठाकरे आगे आती हैं। ये तो समय ही बताएगा। बने रहें चैनल पर ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।